नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मैं सुखवाद के विषय में आपको बता रही हूँ। सुखवाद का जो है वर्णन कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कल बेंथम के उपयोगितावाद को बताया। आज आइए देखते हैं मिल का उपयोगितावाद। बेंथम का उपयोगितावाद स्थूल उपयोगितावाद कहा जाता है और मिल का जो है परिष्कृत उपयोगितावाद कहा जाता है। मिल ने बेंथम में जो कमियां थी उसमें सुधार करके अपने उपयोगितावाद, अपने सुखवाद को प्रस्तुत किया। तो देखिए, मिल को परिष्कृत, ये मिल को क्या कहा जाता है कि मिल परिष्कृत या उत्कृष्ट, सुसंस्कृत, गुणात्मक, परार्थमूलक या उपयोगितावाद के समर्थक या जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसका जन्म 1806 मतलब मृत्यु 1873 को हुआ। ये जो है उपयोगितावाद या परिष्कृत या सुसंस्कृत, गुणात्मक, परार्थमूलक या उपयोगितावाद के समर्थक या प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको जो है परिष्कृत उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है। नीति शास्त्र में उनकी एकमात्र पुस्तक है यूटिलिटेरिज्म है। मिल ने अपने सिद्धांत को इस प्रकार से बताया, जिसका मैं आपके सामने जो है कुछ पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी। शार्ट में मैं बताऊंगी कि मिल का जो उपयोगितावाद क्या है, मिल का सुखवाद क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मिल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिल ने अपने उपयोगितावाद की व्याख्या करते हुए कहा है, वह मत जो कि उपयोगितावाद अथवा अधिकतम आनंद के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानता है तथा यह मानता है कि कर्म उसी मात्रा में उचित है जिसमें कि वे आनंद उत्पन्न करते हैं, और उसी अनुपात में अनुचित जिसमें कि वे आनंद का उल्टा उत्पन्न करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। अभाव और आनंद का तात्पर्य दुख का अभाव और सुख है तथा आनंदहीनता का तात्पर्य सुख का अभाव और दुख है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत बेंथम की भांति अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की कल्पना की है। कार्य वही ठीक है जिसमें अधिक मात्रा में सुख की प्राप्ति हो सके। ठीक, तो इसलिए इनके सिद्धांत को परिष्कृत उपयोगितावाद कहा जाता है। ये जो है बेंथम के सिद्धांत को क्या कहा जाता था, सुकर का दर्शन, लेकिन मिल ने अपने सिद्धांत में परिवर्तन किया, इसलिए उनके सिद्धांत को उत्कृष्ट उपयोगितावाद कहा जाता है। उनका कहना है कि संतुष्ट सुकर से अच्छा एक असंतुष्ट मानव होना है। मिल ने मानव प्रकृति की व्याख्या बेंथम से भिन्न रूप में की है। मिल की दृष्टि में मनुष्य मात्र पशु प्रवृत्तियों से नहीं बना, उसमें पशुओं से भी उन्नत प्रवृत्तियां हैं, जिनके कारण ही मनुष्य पशु कोटि से भिन्न है। इसलिए मनुष्य केवल सुखों की अधिकतम मात्रा ही नहीं चाहता, वरन सुखों की कोटि का भी विचार करता है। तो और इस तरह जो है हम देखते हैं कि उन्होंने जो है सुखवाद को जो है एक माना, लेकिन एक सुधार के बाद, बेंथम में जो कमियां थी उसको दूर करने के बाद, लेकिन फिर भी वो उनके सिद्धांत को मानते हैं। तो कहीं न कहीं बेंथम का सिद्धांत जो है पूरी तरह से वो मान लेते हैं। तो इसमें लोगों ने उनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी की हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं इनका सिद्धांत। सबसे पहले आता है सुखवाद या परसुखवाद। जैसा कि मिल ने उपयोगितावाद की परिभाषा दी है, उससे ही सिद्ध होता है कि बेंथम की तरह मिल भी सुखवादी हैं। मिल के अनुसार कोई कर्म उसी अनुपात में उचित है जिस अनुपात में उससे सुख की प्राप्ति होती है, तथा अनुचित उसी अनुपात में है जिस अनुपात से उससे दुख की प्राप्ति होती है।
मिल की दृष्टि में सुख का अर्थ है दुख का अभाव। सुख मानव व्यवहार का एकमात्र उद्देश्य है। मिल सुख और आनंद को एक ही अर्थ में लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए सुख साध्य है और विश्व की अन्य वस्तुएं उसके साधन के रूप में। उदाहरण के लिए ज्ञान, सदाचार, प्रतिष्ठा, धन आदि सभी सुख के साधन के रूप में हैं। सुख की प्राप्ति में इनसे सहायता मिलती, इसलिए इनका मूल्य है। स्वतः में इनका कोई मूल्य नहीं है। बेंथम की भांति मिल भी विशुद्ध सुखवाद का समर्थन करते हैं। उचित अनुचित के निर्णय के लिए उन्होंने भी यही माना है कि जिससे सुख प्राप्त होता है वह साधन सत तथा उचित है, जिस साधन से दुख प्राप्त होता है वह असत या अनुचित है। इस प्रकार जो है, अब आइए देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक, इनके सुख का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार। तो मिल का सुखवाद मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है। मिल ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के लिए तर्क प्रस्तुत किया। किसी वस्तु की इच्छा करना और उसको सुखवाद पाना वास्तव में एक ही मनोवैज्ञानिक लक्ष्य का नामकरण करने के दो रूप हैं। किसी वस्तु को आवश्यक समझना और उसको सुखदायक समझना एक ही है और वही बात है, और किसी वस्तु को जिस अनुपात में उसका विचार सुखद है उसको छोड़कर किसी अन्य रूप में चाहना एक भौतिक और तात्विक असंभावना है। तो ये इनका जो है मनोवैज्ञानिक आधार है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक आधार में वो क्या कहते हैं? मिल के सुखवाद का आधार नैतिक है। वह बेंथम की भांति निरा इंद्रियवादी नहीं है। अपने नैतिक सुखवाद के समर्थन में मिल का कहना है कि किसी भी दृश्य वस्तु को सिद्ध करने का एकमात्र प्रमाण यही हो सकता है कि लोग उसको देखते हैं। ठीक, कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसका एकमात्र प्रमाण है कि लोग उसे सुनते हैं। कोई भी वस्तु वांछनीय है, इसका एकमात्र प्रमाण है कि लोग उसकी इच्छा करते हैं। तो ये इनका जो है नैतिक आधार हुआ। अब आइए हम देखते हैं कि नैतिक, इन्होंने भी कुछ नैतिक अंकुश को माना है। जैसे मिल पदार्थ को स्वार्थ से उत्पन्न मानकर ही संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि उसे स्वाभाविक बनाने के लिए वह आंतरिक अंकुश की स्थापना करता है। बेंथम के नैतिक अंकुश को मिल बाह्य अंकुश मानता है। उन्होंने 4 तरह के अंकुश बताया था ना बेंथम ने, उसको मिल जो है बाह्य अंकुश बताते हैं। उसके अलावा एक आंतरिक अंकुश को बेंथम मिल स्वीकार करते हैं। उनके कारण होने वाले परार्थवादी कार्य भी अनंत स्वार्थ से ही प्रेरित हैं। अतः मिल इन बाह्य अंकुशों में आंतरिक अंकुश भी जोड़ देते हैं। 4 तो बेंथम का मतलब ये जो है 5 आंतरिक अंकुश मानते हैं। मिल के शब्दों में आंतरिक अंकुश मानव जाति के सुख की अनुभूति, दूसरों के कष्टों और भावनाओं के सम्मान की अनुभूति, मानव जाति की सामाजिक अनुभूतियाँ, हमारे मतलब साथी प्राणियों में एक होने की इच्छा है जो कि अंतस्थ होने पर स्वाभाविक तो है ही। मिल उसको कर्तव्य का उल्लंघन करने पर उससे लगी हुई अनुभूति भी कहता है। अतः वह अंतरात्मा की ग्लानि है। आत्मग्लानि से और पश्चाताप से बचने के लिए मनुष्य शुभ कर्म करता है। मानव जाति की संवेदनशील भावना ही उपयोगितावाद का आधार है। इस तरह जो है मिल जो है नैतिक अंकुश को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जो आत्मग्लानि है और पश्चाताप की भावना के कारण मनुष्य गलत कार्य नहीं करता। ठीक, अब देखिए सुखों में गुणात्मक भेद। बेंथम के विरुद्ध मिल ने सुखों में गुणात्मक व परिमाणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। बेंथम ये जो है सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। मिल के अनुसार किसी सुख की वांछनीयता उसके परिणाम और गुणों दोनों पर निर्भर है। मिल के शब्दों में इस तथ्य को मानना उपयोगितावाद के सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है। कुछ प्रकार के सुख अन्य सुखों से अधिक वांछनीय और मूल्यवान हैं। ठीक,
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल के अनुसार सुखों में जातिगत अथवा गुणगत भेद परिमाण के भेद हैं और गुणगत भेद परिमाण के भेद से श्रेष्ठ हैं। इसी कारण बेंथम के स्थूल उपयोगितावाद की तुलना में मिल का परिष्कृत माना जाता है। ठीक, अब देखिए गुणों का मापदंड, गुणों का गुणात्मक भेद हो गया। अब जो है गुणों का जो है कुछ उन्होंने मापदंड बताया, गुणों को कैसे जो है मापा जा सकता है। तो आइए देखें क्या है। तो इसमें है कि इन गुणों को मापने के लिए, इनका आकलन करने के लिए मिल ने योग्य न्यायाधीशों के निर्णय की ओर संकेत किया है। उनके शब्दों में दो सुखों में यदि कोई ऐसा सुख है जिसको कि जिन्होंने उन दोनों का अनुभव किया है वे बिना किसी नैतिक बाध्यता के निश्चित रूप से महत्व देते हैं तो वही वांछनीय सुख है। योग्य न्यायाधीश शारीरिक और इंद्रिय जन्य सुखों की अपेक्षा सदा ही बौद्धिक सुख को अधिक महत्व देते हैं। योग्य न्यायाधीशों का निर्णय परम निर्णय है, उनका अनुभव व्यापक है और इसी कारण उनका निर्णय श्रेष्ठ है। अब आइए देखते हैं गौरव का बोध क्या हो गया। एक उन्होंने बोलते गौरव बोध। योग्य न्यायाधीशों के निर्णय का मानदंड मानव का गौरव का बोध मानव के लिए स्वाभाविक है। इसी गौरव के बोध के कारण मानव उपयोग के लिए भी पशु होना स्वीकार नहीं कर सकता। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट मानव होना श्रेयस्कर है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात कहीं अच्छा है। यदि मूर्ख अथवा सूअर के भिन्न मत हैं तो केवल इसीलिए सुकरात कहीं अच्छा है। मतलब तो एक जैसे मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात कहीं अच्छा है। यदि मूर्ख अथवा सूअर के भिन्न मत हैं तो केवल इसीलिए कि वे प्रश्न का अपना ही पक्ष जानते हैं, दूसरे दल वाले दोनों पक्षों को जानते हैं। यह गौरव का बोध ही मनुष्यता का चिन्ह है। मानवीय गौरव के अनुरूप कर्म वांछनीय है और उसके प्रतिकूल कर्म अवांछनीय है। सुख के लिए नहीं है। सुख मानव की बुद्धि वृत्ति और गौरव भावना के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि मिल ने अपने सिद्धांत में सुखवाद की जो विवेचना की है वो बेंथम के सिद्धांत में जो है सुधार करके की है। तो बेंथम के सिद्धांत से इनका सिद्धांत थोड़ा मतलब सही माना जाता है। उनके अनुसार सुखवादी सिद्धांत से उन्होंने उन्हें बहुत दूर ले जाते हैं। मतलब जो मिल के विचार उनके देखिए जो मिल के विचार थे, लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो मिल के विचार थे उनके सुखवादी सिद्धांत से उन्हें बहुत दूर ले जाते हैं और संदेह होता है कि मिल सुखवादी है भी कि नहीं। जो भी हो इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मिल सिरनैक संप्रदाय के स्थूल इंद्रिय परक सुखवाद का समर्थन नहीं करते। इनका मत एपिक्यूरस से भी भिन्न है और बेंथम के सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप उत्कृष्ट उपयोगितावाद है। अब आइए देखते हैं आलोचना। इन्होंने मतलब इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, इसको समझा दे रही हूँ। जैसे देखिए एकांगी, अब जो इनका सिद्धांत है मिल का सिद्धांत सुखवादी है। सुखवाद मानव केवल भावनात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण एकांगी हो जाता है। पूर्ण आत्मा की संतुष्टि में बुद्धि और भावना दोनों की तृप्ति आवश्यक है। फिर क्या है, आनंद और सुख में अंतर है। आनंद और सुख में अंतर है परंतु मिल परम श्रेय आनंद को ही सुख मान लिए। आनंद और सुख में भेद है। आनंद सुखों के सामंजस्य का परिणाम है। सुख अस्थायी तथा आनंद स्थायी है, परंतु मिल ने सुख व आनंद के इस अंतर पर बिल्कुल ध्यान न देकर दोनों को एक मान लिया। तो ये इसकी आलोचना है, सबसे बड़ी भूल है। अब देखिए गुणात्मक भेद जो इसमें मानते हैं वो गलत है। मिल का सिद्धांत सुख के गुणात्मक भेद पर जोर देता है जो सुख की मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। उसके बाद देखिए मिल का जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है।
तो जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद की नींव पर नैतिक सुखवाद को नहीं रखा जा सकता, ये केवल कल्पना मात्र है। इसके बाद देखिए हो गया आंतरिक अंकुश के पक्ष में तर्क नहीं। वो आंतरिक अंकुश तो दिए लेकिन उसके पक्ष में उन्होंने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। तो हम देखते हैं कि आत्म सुख और परम सुख में व्यक्तिगत सुख की भावना विजयी होती है, अतः परार्थ की तरफ जो है स्वार्थी मनुष्य क्यों उन्मुख होता है। बेंथम की तरह मिल भी इस युक्तिपूर्ण समाधान इसका जो एक युक्तिपूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब आइए देखते हैं कि इसके सिद्धांत में आलोचक मानते हैं कि वाक्य अलंकार हेत्वाभास है। देखिए वाक्य अलंकार हेत्वाभास क्या है, या दोष। हेत्वाभास का मतलब होता है ना दोष, कमियाँ। तो मिल के सिद्धांत में वाक्य अलंकार हेत्वाभास का दोष पाया जाता है। मिल के डिजारेबल शब्द का अनुचित प्रयोग किया गया है। जिसकी इच्छा की जाए वही वांछनीय है, बल्कि वह वांछनीय है जिसकी वांछनीयता बुद्धि के अनुसार उचित हो। मूर के शब्दों में तथ्य तो यह है कि जिसकी इच्छा की जानी चाहिए अथवा जिसको वांछनीय होने का अधिकार है। जिस प्रकार अरुचिकर का अर्थ जिससे घृणा की जा सके न होकर जिससे घृणा की जानी चाहिए। इस प्रकार मिल के अनेक दोष हैं, फिर भी अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की तरफ ध्यान देने के कारण मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से परिष्कृत व श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको मिल के उपयोगितावाद के विषय में बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं जो है स्टार्ट में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरा बस एक ही अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। हाँ, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को जो है ये बताती हूँ, और ये पॉइंट्स जो आपको मैं बता रही हूँ ये आप तैयार कर लेंगे तो बाकी चीज़ों को मैं आपको समझा देती हूँ। पूरा लिखना जो है संभव नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।